आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल को छोड़ करके और फिर हम कामयाब हो जाएं, कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। पैंट पहनना नाजायज़ नहीं है, लेकिन पैंट आजकल लोग इतना चुस्त पहन लेते कि अगर पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्से में बटी नजर आवत है। अरे पैंट पहन सकते हो, पैंट पहनना जायज़ है, लेकिन इतनी ढीली बनवाओ कि तुम्हें उठने बैठने में तकलीफ़ ना हो, नमाज की अदायगी में तकलीफ़ ना हो। पहन सकते हो, लेकिन ऐसा पहनेंगे कि मस्जिद में ऐसे जाए तो तौफीक होई ना, और जुम्मा के दिन जाई हैं, और जुम्मा के दिन जाई हैं तो पैंट और शर्ट पहने, कुर्ता पैजामा ना पहनी है, पैंट और शर्ट। उसके बाद जब जई हैं जुम्मा में यहाँ और रुको में जई हैं तो शर्ट खसक के करी ऐप चली गई और पैंट खसक के नीचे चली गई। 2 अंगुल दुकान खुली, और के बाद जब सजदम जाते तो आधी दुकान खुलत है। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो गई और जो पीछे देखा था उसके का हाल हुई बताओ। ऐ नौजवानों, इस जवानी को तुम खुदा की फर्मा बरदारी में गुजार दो। अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न बनो, वो लिबास पहनो जिससे तुम नबी के ग़ुलाम समझे जाओ, वो चेहरा रखो जिससे तुम नबी के ग़ुलाम माने जाओ। सहाबा को नमाज पे नाज नहीं था। आजकल बहुत से लोग नमाज पढ़ते नाज करने लगते। नमाज पे नाज न करो। गौसे आदम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन घमंड था। लिखा है कि हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज करने गए थे और हरम में सो रहे थे। रात का वक्त था कि एक दर्द भरी रोने की आवाज़ हरम में गूंजी, तो हज़रत शेख सादी की आँख खुले और रोने वाले को तलाश करने लगे कि इतनी रात में ये दर्द भरी रोने वाला कौन है। शेख सादी तलाश करते करते जब खाने काबा तक पहुँचे तो देखा कि खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़कर एक नौजवान रो रहा है और ये कह रहा है, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मेरी आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल कबूल न हो तो ऐ परवरदिगार, क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना ताकि लोगों के सामने मैं रुसवा न हूँ। ये दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। शेख सादी पूछते हैं, आप कौन है भाई, आप कौन है? तो रोने वाले नौजवान ने कहा, इसमें अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी। बताओ, वो गौसे पाक जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, खाने काबा में रो रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह, अगर मेरे अमाल कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और न हो तो मुझे अंधा बना के उठा लेना। और हम 4 वक्त की नमाज पढ़ के 5 वक्त की नमाज पढ़ के हम घमंड करने लगते। घमंड न करो। अब अक्सर तो देखा गवा है जो जवानी में कबू नमाज न पढ़ी है, जवानी में कहो मुर्गी चुरई है, कहो कटहल चुरई है, कहो यारवार छिंदरई करी है, और जब बुढ़ा जी हैं सब काम से लट गई हैं तब मस्जिद सुधरी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत राहत है। ज़िंदगी में कबू पढ़ी नहीं, बुढ़ापा में यहाँ सो जाए तो बुढ़वन का नींद तो आवर नहीं है, 3 बजे रात के मस्जिद पहुँच जाई हैं तो क्या कहे, मौलवी, ओ मौलवी, तुम बहुत सो थे, तुम्हारा यहाँ से बिस्तरा गोले हो वाला है। वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचा था कि उम्र में हम रहन तो हम का करी तरह। अरे पहुँच गए हो मस्जिद में फजर में तो इमाम को बुरा न कहो, इमाम को तकलीफ़ न दो, बल्कि पहुँच कर वज़ू बनाकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, तहियतुल वज़ू पढ़ लो। खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में सबसे पहले हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई है। इबादत करो और जब वक्त हो जाए तो अज़ान पुकार दो। अज़ान हदीस पाक में मुआविया क़ाला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलो, मुआविया कहते कि मैंने हुज़ूर से सुना, हुज़ूर फरमाते हैं, मन अज़्ज़ना, जिसने मस्जिद में अज़ान पढ़ी, फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दिया, आके अज़ान पढ़ दो, इमाम पर क्यों सवार हो रहे हो? इसलिए नाज करो तो गुलाम नबी पे नाज करो, नमाज पे नाज न करो, ना हज पे करो, ना रोज़ा पे।
हाँ, अगर नबी की ग़ुलामी मैसर हो जाए तो ये सबसे बड़ी दौलत है, इस पर नाज करो। इस पर सहाबा ने भी नाज किया। नबी करीम के ज़माने में एक जंग हुई। हज़रत सफ़ीना घर से निकले जिहाद के लिए, रास्ते में जंगल पड़ा। हज़रत सफ़ीना तन्हा थे जंगल में। जब दाखिल हुए तो अल्लाह की मर्ज़ी थे अकेले, और जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर सामने आया तो हज़रत सफ़ीना ने क्या कहा? बुखारी की हदीस है मुसलमानों। आज अगर हमका तुमका कहूँ गन्ना खेत में यहाँ अगर शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ मीरगंज वाले? नीचे कपड़ा तो खराब होएंगे जी, हैं? छड़ 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 चली, हैं? लेकिन हमारे हज़रत सफ़ीना, जब हज़रत सफ़ीना ने जंगल में शेर को तन्हा देखा, खुद तन्हा थे, तो बुखारी की हदीस में उन्होंने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं आलिम हूँ, बल्कि उनको नाज था रसूलुल्लाह की ग़ुलामी पर। तो यही कहा था, ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सफ़ीना ने कि मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। बुखारी की हदीस में फ़अक़बलल असदो बसबसतन, वो शेर उनकी तरफ बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। जानवर पूँछ कब हिलाते हैं? कुत्ता को देखा होगा, जब किसी से मोहब्बत करता कुत्ता तो उसकी पूँछ रुकत नहीं है, टुन 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 टुन। बोलो चलती है कि नहीं चलती? उसकी मोहब्बत की निशानी है। जानवर पूँछ हिलाते हैं जब मोहब्बत किसी से करते हैं। फ़अक़बलल असदो बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के सफ़ीना के दोनों पैरों को चूम लिया। वक़ाम इला जंबी, और पैर को चूम कर आकर पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहू, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, ये सोच करके कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कहीं कोई दूसरा शख्स या दूसरी चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे। तो जंगल का शेर उनका निगरां हो गया। ऐ लोगो, नबी की ग़ुलामी पर सहाबा को नाज था, तो नबी के ग़ुलाम बन जाओ। लिबास ऐसा हो कि देखकर समझा जाए कि मुसलमान है, चेहरा ऐसा हो कि देखकर समझ में आए कि मुसलमान है। नबी के ग़ुलाम बन जाओ, ताकि दुनिया से जाओ तो ग़ुलाम नबी बन के जाओ और मुसलमान बन के जाओ। मरना तो है ही है, किसी को बचना नहीं है।